नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। शिवांगन ओल्ड एज होम है जिसकी यात्रा के साथ साथ मैं अपनी भी यात्रा आध्यात्म की और दुखों की बताती जा रही हूँ। उसके तहत मैंने पिछले 3 वीडियो अपनी माँ के डाले थे कि कैसे कैसे उनके साथ हुआ। उसमें एक जो मेरी एक्सेप्टेंस है, मैं आज उसको बताने वाली हूँ कि जो मेरे से गलती हुई वो कोई भी ना करे। आध्यात्म का मतलब हमें अपनी गलतियों को दिल से स्वीकार करना है, गलतियों को भी स्वीकार करना है और जो हो रहा है हमारे साथ उसे भी स्वीकार करना है। वहां तक बहुत बिरले ही पहुंच पाते हैं जीते जी, नहीं तो वहां पे आदमी आते ही कहीं ना कहीं वो छूट जाता है। और मृत्यु को स्वीकारना वैसे तो माना जाए तो इतना मुश्किल नहीं है, लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिससे बहुत ज्यादा लगाव है उसकी मृत्यु को स्वीकारने में मुश्किल आती है। तो मेरी माँ की मृत्यु को मैं आध्यात्मिक रास्ते पर चलते चलते मैं मृत्यु को भी स्वीकारना सीख गई थी, अपनी भी अपनों की भी काफी कुछ मैं सीख चुकी थी। लेकिन मेरी माँ का जीवन ऐसा रहा कि हर तरफ से कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। अगर मैं उनके सामने मृत्यु की बातें करती तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता कि ये भी मेरे से दुखी हो गई। इस वजह से मैं उनसे मृत्यु की बात नहीं करती थी और मैं खुद उनको ये भी चाहती थी कि जो जीवन बचा है तुम उसे अच्छे में लगाओ, अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को। चलो जो भी हुआ वो किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, हर एक कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, श्रेष्ठ मानता है और निकृष्ट कभी भी अपने आप को निकृष्ट नहीं मानेगा जब तक कि उसके अंदर बुद्धि में थोड़ा सा ऊंचा स्तर ना आए, थोड़ा सा बुद्धि का कि हाँ जो हुआ गलत हुआ, कोई समझाने वाला ऐसा ना हो, तब तक वो नहीं मानेगा। तो मेरी मम्मी के साथ में वही प्रॉब्लम हुई, तो मैं उनको सब कुछ बताती गई। हालांकि मुझे लग रहा था कि वो नहीं बचेंगी, मुझे लग गया था और मुझे पापा की डेथ के समय भी लग गया था कि वो नहीं बचेंगे और भाई का भी। ये मेरे तीनों के साथ के अनुभव है। तो भाई से तो हम बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि बहुत ड्रिंक करता था और वो बहुत अच्छा था, बाय हार्ट वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी फैमिली में इमोशंस बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट इमोशंस है। उसका दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों ही होता है इमोशंस का। तो इमोशंस मेडिटेशन में वही एक ठहराव लाने की जरूरत होती है, वो जरूरी है बहुत ज्यादा। आज दोनों चीजें एक्सट्रीम पे है तो इसके कारण भी बहुत सारी गड़बड़ होती है। तो अचानक मुझे तो लग रहा था कि मेरी माँ नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, बस खींचेंगी, लेकिन मुझे उनकी जो परिस्थिति थी उसके कारण ऐसा लगता था कि इनके सामने में कभी भी मृत्यु की बातें नहीं कर सकती। नहीं तो जो कमजोर होता है उसे यही लगेगा कि ये भी मेरे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो अचानक ही सबसे पहले मैंने अपनी माँ को बातों बातों में लेकर प्यार से ये पूछा कि बोलो, सच बोलो, जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो। जब उनको बहुत तकलीफ होती थी तो वो कहती थी भगवान मुझे ले जा, भगवान मुझे ले जा। डॉक्टर से भी हाथ जोड़ के बोलती थी। एक बार कुछ ऐसी घटना थी तो मैंने किसी ने मुझे बताई, मुझे भी इतना अनुभव नहीं है, धीरे धीरे उम्र और दुख मुझे सिखा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके फादर की जो बिल्कुल लास्ट स्टेज कंडीशन थी तो उसमें कोई ऐसा इंजेक्शन दिया था कि जो बेहोशी में उनके प्राण उड़ जाते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो उनके फादर को भी जब वो ले जा रहे थे तो मुझे पता चल गया था कि इनका अंत समय है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी का देखा था तो उससे पता चल गया। क्योंकि अंत समय की कुछ निशानियां मैं बता रही हूँ तो आप मैच भी कर सकते हो कि आंखें डावाडोल होती है, टिकती नहीं है एक जगह पर, स्थिर नहीं होती, और जो ये कान है ये भी पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, पीछे की तरफ ये नीचे वाला पोर्शन है पीछे मुड़ जाता है। मैंने अपने पिताजी का जो देखा उसी हिसाब से, माँ का, भाई का जो देखा मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। लास्ट का समय मैं उनके साथ रही तो वो मुझे पता है। और दूसरा जो ब्रीथिंग होती है उसमें से आवाज आने लग जाती है, आवाज आने लग जाएगी, घर घर आवाज आएगी, लगातार आएगी। वो सोचो कि वो आदमी अपना समय खींच रहा है, जो भी है 2 दिन 5 दिन, लेकिन उसके बाद उसका टिकना असंभव है। धीरे धीरे उसका भूख प्यास भी बंद हो जाती है और टॉयलेट वगैरह पे भी कंट्रोल नहीं रहता है। जो अंत का समय आजकल जो आ रहा है, पहले का समय नहीं है कि बैठे बैठे प्राण छोड़ दिए, प्राण भी कष्ट से जा रहे हैं, जन्म भी कष्ट से हो रहा है। तो प्यार प्यार से मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि पहले बताओ कि जीना चाहती हो कि मरना चाहती हो, कि मरना चाहती हो। फिर से पूछा बताओ जीना चाहती हो कि मरना चाहती हो।
तो बोलती है जीना जीना चाहती हूँ। मैंने फिर से रिपीट किया, तीसरी बार में उन्होंने बोला कि जीना चाहती हूँ। जीना चाहती हूँ तो तुम्हें ठीक होने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको जो भी करे ना, थोड़ा दुख होगा, लेकिन उसके साथ आप कोऑपरेट करो। थोड़ा थोड़ा ये मेरे हस्बैंड भी, मैं भी हाथ पैरों में ऑयल लगाते थे, उनकी उंगलियों को खींचते थे। दवाइयां तो सब अपने स्तर पे कर रहे थे जो भी हॉस्पिटल में था, और हम अपने स्तर पर कर रहे थे, इमोशंस के स्तर पर, ताकि अगर ये जी भी गए, क्योंकि उनका सब कुछ ठीक था। ये बात तो खुद डॉक्टर साहब ने खुद बताई है कि सब कुछ ठीक था उनका। तो 73 साल उनकी एज थी, 73-74 साल। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लोग 90 साल तक आराम से निकाल रहे हैं दवाइयों के उस पर। और मैंने ये भी सुना था कि जब कोई सहारा नहीं होता तो जो एक सहारा होता है वो सब कुछ भुगत के तभी जाता है अपने कर्म करके। तो वो भी मुझे उनका पार्ट लग रहा था कि भाई के बच्चों का शायद इन्हीं के हाथों होगा सब कुछ। तो मैंने उनको जिंदा रखने की ही कोशिश की। मुझे बाद में एहसास हो रहा था कि नहीं, ऐसा मैं नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बोला कि मुझे जिंदा रहना है तो मैं उसी पे ही फोकस करती गई। काश मेरी माँ मृत्यु को स्वीकार कर लेती। तो अगर मृत्यु को स्वीकार कर लेती तो वो मृत्यु की ही तैयारी करती, क्योंकि किसी ने और भी उनको वहां पे देख के बता दिया था। एक बुजुर्ग अंकल जी थे, वो देखकर बोल रहे थे बार बार में कि आप ओम उनके कान में बोलो और महामृत्युंजय मंत्र बोलो, वो सब बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने बार बार में जीने का ही कहा। लेकिन लास्ट में जो स्टेज हुई वो एकदम खतरनाक, बहुत ज्यादा, कि वो पूरा ही सब कुछ, बॉडी एकदम स्वेल कर गई और बॉडी से स्मेल आने लग गई। 2-3 दिन वो देख करके मैं भी टूट गई। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। मैं लास्ट में बहुत टूट गई, क्योंकि बीमारी से भी मैं अपने से बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत थक गई थी और बहुत भयंकर तरीके से टूट गई। और वो भी उनका जवाब दे गया। लेकिन जब ये स्टेज आती है, उसी समय आप जिसका भी जो ध्यान करता हो, शुरू से पूजा करता हो, उनको मृत्यु के लिए अच्छे से तैयार करें कि अब आपका यहाँ पे पार्ट पूरा हो गया, अब आपको कहीं और जाना है, तो आप आराम से यहाँ की चिंता मत करो, आप वहां जाओ आराम से। अब आपकी यात्रा पूरी हुई, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आत्मा एक यात्रा पर होती है और कभी ना कभी यात्री अपने जगह जाता है, जगह चेंज करता है, एक जगह कोई नहीं रहता। हम इस शरीर में केवल और केवल किराएदार हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मृत्यु के समय पे उस चीज को मानना सीखें। मान लें कि अब हमारा समय यहाँ पे उतना ही था, पूरा हुआ, अब हमें और जगह जाना है। तो जो भी आपके सामने आपके इष्ट है, उनकी फोटो लगाए, थोड़ा अपनी आंखों में ठहराव ला करके वो देखें। कई लोग बुद्धि के द्वारा देख लेते हैं, अगर पूरा टाइम को वो उसी में देते हैं। मैं अपने साथ के ही अनुभव बताती जाती हूँ, जो भी मैंने देखा, समझा और जो मुझे ठीक लगा, क्योंकि वो सब चीजें जरूरी हैं। एक बाबूजी थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो हमेशा आज ठाकुर जी को किसका श्रृंगार करवाया, आज ठाकुर जी को किसका भोग लगाया, कौन से कलर के वस्त्र पहनाए, क्योंकि उनकी बुद्धि उसी को स्वीकार कर चुकी थी। पूरे टाइम करते करते तो उनकी बुद्धि वहीं लगी रहती थी। तो जो भी आप शुरू से कम ज्यादा जैसा भी पूजा पाठ करते हो, कोई किताब पढ़ते हो, कोई आपका रोल मॉडल हो, उसके बारे में आपको जो भी है वो करते करते चिंतन आप अपनी बुद्धि को पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएं। बुद्धि जितनी दुखों को बिल्कुल भी हटा दे, चाहे पूरे जीवन में कितने भी दुख हो, लास्ट में भी दुख उसे एकदम हटाए और उस चिंतन को आप पॉजिटिव में करें। क्योंकि जो आत्मा ने अपना पुरुषार्थ किया है, कोई रोल मॉडल रखा है अच्छा, किसी ग्रंथ को, किसी कैरेक्टर को, तो वो आत्मा कुछ तो जागृति होगी, वो अपने बारे में अच्छा सोचती होगी, अच्छा करना चाहती होगी। वो कर पाई नहीं कर पाई, उसका पार्ट सफल रहा असफल रहा, वो उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन वो उसको फॉलो करती थी तो जरूर उसमें कुछ अच्छाइयां देखती होगी, तभी करती होगी। तो धीरे धीरे उसमें मनन चिंतन करें। बुद्धि अगर नहीं कर पा रही है तो जिसकी पूजा पाठ करते हैं, इष्ट को, किसी गुरु को या भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, अपने कुल देवता को, उसको रख लें। कुछ लोगों के पूर्वजों में भी बहुत शक्ति होती है, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप उनको भी रख सकते हैं जो अच्छे हैं। जैसे हमारे सनातन में बताए हैं कि वे मांस मदिरा ना खाते हो, व्यभिचारी ना हो, खराब प्रवृत्ति वाले ना हो, और उनके गुण भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे देवताई गुण है। तो जिनके वैसे भी हैं तो उनको भी रख सकते हैं।
तो धीरे धीरे, क्योंकि उनको वो आत्मा अच्छे से पहचानती है, उनको वो भूलेगी नहीं कभी भी। और जन्म भी हमारे उसी अनुसार होते हैं कि हम वहां पे रह के आए होते हैं, उनके साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, तो उसमें वो बुद्धि को टिकाएगी, नकारात्मकता से बिल्कुल बाहर आए। वो पिछले जो 3 या 4 या 5 दिन मेरी माँ के कैसे गुजरे होंगे, वो ही मेरी माँ का मुझे एहसास हो गया कि उनका आगे वाला जन्म भी शायद अच्छा ना हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, उस वक्त भी मैंने की थी, आज भी करती हूँ कि जहाँ भी वो जाए हमेशा ज्ञान की देवी बनकर रहे और संतोष की देवी बनकर रहे, क्योंकि ये गुण मैंने उनमें देखे थे। और धन भी उनके पास चाहे बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन किसी के लिए कभी भी अभाव नहीं रहा। कोई भी आ जाए आधी रात को, दाल रोटी सबके लिए हाजिर थी, सबके लिए, कभी भी मना नहीं करती थी। तो भगवान ने उनको जो सूक्ष्म भंडार थे वो बहुत भरे थे, बहुत उनके पास थे, और स्थूल भंडारों में भी कमी नहीं थी। वो मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि भाई जो है बहुत है, खाने वालों में कमी है, भगवान ने बहुत दिया है। तो ये बहुत बड़ा गुण था कि कम में भी वो आराम से संतोष में रहती थी। तो मेरा आज स्वीकार करने का यही है कि मैं उनकी मौत को नहीं स्वीकार कर पाई थी। अगर स्वीकार कर लेती तो मैं उनको भी कन्विंस करा लेती, तो उनका शरीर छोड़ना आसान होता धीरे धीरे। और मुझे भी हो सकता है, मैं इस बारे में नहीं जानती तो अथॉरिटी से नहीं बोल सकती, शायद डॉक्टर्स को पता चल जाता हो, शायद नर्सों को पता चल जाता हो, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने बार बार पूछा था नर्सों को, मैंने सिस्टर क्या इनका टाइम क्या है, कि चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो आंखों का डामाडोल होना उससे लग रहा था। तो वो कह रहे कुछ भी नहीं कह सकते। 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, सालों तक भी हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं। तो फिर मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन ये जो 3 साइन मैंने बताए हैं ये बिल्कुल पक्के हैं, ये तीनों में मैंने देखे। ये कानों का मुड़ना, आंखों का डामाडोल होना और सांसों का, ब्रीथिंग में से आवाज आनी और लगातार एक जैसी आनी, एक जैसी आवाज आएगी रुक रुक करके, घर घर, उसको मृत्यु का समय का हमारे यहाँ पे घर का बोलते हैं, घर। ये तीनों साइन अगर हैं तो फिर मृत्यु आपकी टल नहीं सकती, कभी भी अटल होती है। और उसका सम्मान करें, उससे पहले ही आप उसकी तैयारी शुरू कर दें, तो आपका जो भी होगा पिछला वो भगवान के हाथ में है, लेकिन काफी कुछ विनाश होगा, क्योंकि वो बुद्धि आपकी जो अंत में जा रही है, तो जन्म का माध्यम भी वही बुद्धि बनेगी। जैसे आपने पूरे जीवन में कुछ भी कम कमाया, ज्यादा कमाया, कुछ भी, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप अच्छा कर गए तो आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हो। ऐसे ही आपका जो पिछला है बुद्धि का स्तर क्या रहा, कैसे रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, लेकिन अंत में कर गए तो वो आपका अच्छा ही माना जाएगा। वो हमारे सनातन में कहानी भी है अजामिल जी की, तो उस कहानी से भी वही है कि नारायण नारायण करते उन्होंने प्राण छोड़े, तो वही उनकी गति मिली आगे। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें, अपनों की मृत्यु को स्वीकारें और उनको भी स्वीकारने का मौका दें। धन्यवाद।